कैलकुलेटर यूज करो ना प्लीज। ये सबका टोटल दो, हॉरिजॉन्टल हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल दोनों टोटल चाहिए। 320 कैसे आएगा ये? हाँ बोलो कितना है? ये 320 है, ठीक है। अभी 500 तो कुछ तो गड़बड़ है, ये 500 थोड़ी है। वही मैं बोलूँ 500 नहीं, घर से पढ़ के आया तो भी 600 था। सॉरी, ओके ओके। ये कितना है? 150। ओके ये कितना है? ओके ये कितना है? 240 है ये। एक मिनट में घूम गया हूँ। सी का टोटल कितना है? 270। और ये लास्ट का टोटल बोलो। ठीक है। फॉर एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग मैं ये एग्जांपल देता हूँ, इससे पूरा चैप्टर का बेस क्लियर हो जाता है। एग्जाम्पल ये है कि देर आर 4 फ्रेंड्स ABCD। ये लोग बाहर होटल में गए खाना खाने के लिए, हम लोग भी जाते रहेंगे बहुत सारे लोग। तो 4 फ्रेंड्स है, फिर वो लोग ने पहले स्टार्टर्स मंगाया। ये मेन कोर्स का ब्रेकअप है, हाँ लेके जाएंगे बस। मेन कोर्स है और लास्ट में डेजर्ट्स। अभी होटल वाला इंडिविजुअल पर्सन का तो बिल नहीं देगा, बराबर है। होटल वाला तो ये लास्ट कॉलम देगा 320, 600, 160, 1080 और प्लस उसके ऊपर 5% GST। तो थोड़ी देर के लिए GST भूल जाओ। सपोज हम लोग ने ऐसा होटल में गए जिसमें GST एप्लीकेबल नहीं है, तो सिंपल है। अब लास्ट में बिल पे करने का बात आया। अब बिल पे करने का बात आया तो हाउ विल यू डिवाइड दिस इन ABCD? व्हाट इज वन ऑफ द इजीएस्ट वे ऑफ डूइंग इट? हाँ तो करो, 1080 डिवाइडेड बाय क्या करोगे आप? 4 कर दोगे। तो व्हाट इज कंट्रीब्यूशन पर पर्सन? 270 पर पर्सन विल कंट्रीब्यूट। ये जो तुमने किया है इसको हम ब्लैंकेट रेट बोलते हैं। वॉट एवर यू हैव डन इज कॉल्ड एज विच रेट? ब्लैंकेट रेट। मतलब किसने कितना खाया वो सब हम नहीं देखते हैं। लाइक बे फॉर एग्जाम्पल बी ने गुलाब जामुन खाया रहेगा, सी और डी ने एक प्लेट दोनों के बीच में मंगा रहेगा, बोला आधा आधा खाते हैं। तो यू कैन सी हियर दैट this is one of the biggest disadvantage of traditional system, and when I say traditional system मैं specifically blanket rate का बात कर रहा हूँ। blanket rate का सबसे बड़ा disadvantage ये है, it leads to under costing or over costing of the products. And why only products? This happens in our real life also. This is a real life example। और ऐसा सिचुएशन में हम बहुत बार आए हैं। हमको ऐसा हमेशा लगता है कि हम A हैं, कि हम खाते पीते 150 का है लेकिन भरना 270 पड़ता है। तो फॉर एग्जाम्पल A इज ओवर कॉस्टेड बिकॉज A ने खाया पिया 150 का, बट उसने पे कितना किया है? 270। सो A इज ओवर कॉस्टेड। सामने B इज हाईली अंडर कॉस्टेड। तो इसमें B ऐसा है जिसको रात को नींद अच्छा आएगा, बोला खाया पिया 420 का, भरने को आया सिर्फ 270, दूसरे के पैसे दिवाली। C इज मोर और लेस एक्यूरेटली कॉस्टेड। हम ये बोल सकते हैं इट इज लाइक कोइंसिडेंस, बिकॉज यहाँ पे ऐसा कोई हम एक्चुअली प्रोडक्ट कितना रिसोर्सेज कंज्यूम कर रहे हैं वो नहीं देखते हैं। एंड लास्ट में D इज मार्जिनली ओवर कॉस्टेड। मतलब ओवरऑल स्पीकिंग दिस इज मेजर डिसएडवांटेज ऑफ ट्रेडिशनल सिस्टम। व्हेन आई से ट्रेडिशनल, हम लोग किसके बारे में बात कर रहे हैं? ब्लैंकेट रेट। तो देन देयर वाज अ न्यू सिस्टम दैट वाज डेवलप्ड व्हिच इज एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग। तो मैंने पूछा तो किसी ने बोला कि जिसने जितना खाया, अब उसके लिए क्या करना पड़ेगा? बहुत सारा रिकॉर्ड्स मेंटेन करना पड़ेगा। भाई रिकॉर्ड मेंटेन करना पड़ेगा किसने कितना खाया। मतलब व्हेन आई से इन companies or factories rather, in factories you have to keep a record of the resources that has been consumed by the products. तो एक थियरी आया है which is called as activity based costing, जो तुमने पढ़ा होगा। सी
ट्रेडिशनल कॉस्टिंग में ना 2 ही स्टेप होता है। आई रिपीट, ट्रेडिशनल कॉस्टिंग में 2 स्टेप होता है। हम लोग किसके बारे में बात कर रहे हैं? आई एम नॉट गोइंग, मतलब मैं ज़्यादा डेप्थ में जाऊंगा तो एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग को 3 घंटा लगेगा। तो अगर मैं जितना मैं समरी करके दूंगा उसमें आपको रिकलेक्ट आ जाएगा, क्योंकि आपको ऑलरेडी आपने दोनों चैप्टर किया हुआ है। सो राइट नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट विच ओवरहेड्स? वी आर टॉकिंग अबाउट विच ओवरहेड्स? प्रोडक्शन ओवरहेड्स। अच्छा, प्रोडक्शन ओवरहेड्स का क्या होता है? प्रोडक्शन ओवरहेड्स का एब्जॉर्प्शन होता है। प्रोडक्शन ओवरहेड्स का क्या होता है? एब्जॉर्प्शन होता है। सो देयर इज अ टेक्निक विच इज कॉल्ड एज एब्जॉर्प्शन, एंड एब्जॉर्प्शन इज अ टेक्निक बाय विच you charge production overheads to the product. Absorption is a technique by which you charge production overheads to the product. अब ट्रेडिशनल में मैं ब्लैंकेट रेट का बात कर रहा हूं, क्योंकि हमेशा एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग में ब्लैंकेट रेट और एबीसी ऐसा होता है। तो ट्रेडिशनल में क्या होता है? 2 ही स्टेप होता है। ट्रेडिशनल में व्हाट इज द स्टार्टिंग पॉइंट? ट्रेडिशनल में स्टार्टिंग पॉइंट इज, see whether it is traditional or whether it is activity based costing, दोनों का स्टार्टिंग पॉइंट क्या है? प्रोडक्शन ओवरहेड्स। और दोनों का एंडिंग पॉइंट क्या है? whether it is activity based costing or whether it is ट्रेडिशनल, दोनों का स्टार्टिंग पॉइंट इज प्रोडक्शन ओवरहेड्स। क्योंकि अल्टीमेटली प्रोडक्शन ओवरहेड्स को हमको प्रोडक्ट्स को चार्ज करना है, एब्जॉर्ब करना है, रिकवर करना है, व्हाटएवर जो तुम लोग बोलते हैं, प्रोडक्ट्स या जॉब्स, डिपेंड्स। इफ यू आर डूइंग जॉब कॉस्टिंग देन इट इज जॉब्स। एंड यहाँ पे भी ऐसे ही होता है, हम लोग को प्रोडक्ट्स या जॉब्स को करना है चार्ज। अब ये करने के लिए हम लोग को एक रेट कैलकुलेट करना पड़ता है। दैट रेट इज कॉल्ड एज विच रेट? एब्जॉर्प्शन रेट। अब यहाँ पे ट्रेडिशनल में देयर आर टोटल हाउ मेनी मेथड्स ऑफ कैलकुलेटिंग एब्जॉर्प्शन रेट? सो यू हैव स्टडीड देयर आर टोटल हाउ मेनी मेथड्स? 6 मेथड्स। 6 मेथड्स में से 3 परसेंटेज मेथड, 2 आवर्स बेसिस एंड थर्ड आउटपुट मेथड। तो आउटपुट मेथड इज वेरी सिंपल। आप क्या करते हो? टोटल प्रोडक्शन ओवरहेड्स ऑफ द एंटायर फैक्ट्री लेते हो, डिवाइडेड बाय टोटल, एक बेस सिलेक्ट कर लेते हो। तो एक बेस में सबसे इजी ये बेस इज आउटपुट ले लो, लेकिन वो मेथड काम नहीं करता है। एंड मैंने आपको इसलिए मैंने क्लियरली समझाया कि देयर आर डिसएडवांटेजेस ऑफ ब्लैंकेट रेट। रिमेंबर दिस, ट्रेडिशनल का एक मेजर डिसएडवांटेज इज इट लीड्स टू, एंड दिस इज मच मेजर डिसएडवांटेज, कि इट विल लीड टू ओवर कॉस्टिंग और अंडर कॉस्टिंग। अच्छा, ओवर कॉस्टिंग लीड्स टू ओवर प्राइसिंग द प्रोडक्ट। अगर आप ओवर प्राइस करोगे यू विल लूज द प्रोडक्ट टू योर कॉम्पिटिटर्स, क्योंकि आज कॉम्पिटिटर भी बेच रहा है वो प्रोडक्ट को। सेकंड, अंडर कॉस्टिंग करोगे तो यू आर अंडर प्राइस्ड, मतलब आप प्रोडक्ट को जितने में बेच सकते हो उससे बहुत कम में बेच रहे हो। सो दैट इज नॉट करेक्ट वे ऑफ डूइंग द कॉस्टिंग ऑफ द प्रोडक्ट। ओके, एब्जॉर्प्शन में ना 2 ही स्टेप होता है, हमेशा याद रखो। मतलब एक्चुअली स्पीकिंग एब्जॉर्प्शन में 2 ही स्टेप होता है। व्हाट इज स्टेप नंबर 1? कैलकुलेशन ऑफ, आप कौन सा रेट कैलकुलेट करते हो? एब्जॉर्प्शन रेट। एंड सेकेंड वन इज यूजिंग द एब्जॉर्प्शन रेट। ये 2 ही मेथड होता है। एब्जॉर्प्शन में 2 स्टेप होता है। स्टेप नंबर 1, आप एब्जॉर्प्शन रेट कैलकुलेट करते हो। अब एब्जॉर्प्शन रेट कैलकुलेट करने का सेकंड, आप वो एब्जॉर्प्शन रेट को यूज करोगे। सिंपल एग्जांपल, सपोज आपको बोला कि एब्जॉर्प्शन रेट इज लाइक, एब्जॉर्प्शन रेट इज 4 रुपीज पर लेबर आवर, दैट इज एब्जॉर्प्शन रेट। फिर आप वो एब्जॉर्प्शन रेट को यूज करोगे टू चार्ज द प्रोडक्शन ओवरहेड्स टू द प्रोडक्ट्स। तो आप देखोगे, चलो ए वाला है तो ए को 4 घंटा लगता है, ओके 4 इंटू 4 16 रुपया ए को चार्ज करेंगे। फिर आप नेक्स्ट प्रोडक्ट लोगे कि बी है तो बी को 2 घंटा लगता है, तो 2 इंटू 4 रुपीज पर आवर, 8 रुपीज आप उसको एब्जॉर्ब करोगे। फिर आप तीसरा प्रोडक्ट लोगे, सी प्रोडक्ट है, उसको 5 घंटा लगता है, 5 इंटू 4 20 रुपीज आप उसको चार्ज करोगे। ये जो आप 16 रुपीज, 8 रुपीज, 20 रुपीज कैलकुलेट करो, वो भी एब्जॉर्प्शन रेट ही है, लेकिन वो स्टेप नंबर 2 है। मेजॉरिटी हमारा क्या है? स्टेप नंबर 1 ही बोलते हैं, एब्जॉर्प्शन रेट कैलकुलेट करो बाय यूजिंग एनी ऑफ दोस 6 मेथड्स। एनीवेज, ऑल सेड एंड डन, ट्रेडिशनल मेथड में 2 ही स्टेप में खत्म हो जाता है। स्टेप नंबर 1 में आप क्या कैलकुलेट करते हो? एब्जॉर्प्शन रेट कैलकुलेट करते हो बाय टेकिंग एनी वन मेथड। आप कोई भी एक मेथड सिलेक्ट कर लो, मैं चाहिए तो आप
क्वेश्चन नंबर जो हम सॉल्व करने वाले हैं ना वो देखो, यू कैन ओनली सी व्हाट आई एम हाईलाइटिंग सो यू विल अंडरस्टैंड। यहाँ पे ओवरहेड्स ये ट्रेडिशनल मेथड के हिसाब से आपको ऑलरेडी एक टेबल दिया हुआ है। व्हाट इज द एब्जॉर्प्शन रेट? 300% of direct labor, 3 times direct labor मतलब it is 300% of direct labor. I think you have done this method, percentage of direct labor. तो 300% of direct labor, ये स्टेप नंबर 1 हो गया। स्टेप नंबर 1 में तुम्हारे पास एक एब्जॉर्प्शन रेट होना चाहिए। स्टेप नंबर 2 में वो एब्जॉर्प्शन रेट को यूज करने को आना चाहिए। अब मैं एब्जॉर्प्शन रेट को कैसे यूज कर रहा हूं, तो सिंपल है, ब्राउन करके एक प्रोडक्ट है, तो ब्राउन का डायरेक्ट लेबर कितना है? 20 lakhs। तो 20 lakhs का आप 300% करोगे ना तो आपको आएगा 60 lakhs। ये हो गया स्टेप नंबर 2। दिस इज विच मेथड? अब विच मेथड? दिस इज ट्रेडिशनल। ट्रेडिशनल मतलब थोड़ी देर के लिए आप ट्रेडिशनल में, मैं कौन सा बोल रहा हूं? ब्लैंकेट। अच्छा, ब्लैंकेट से बेटर क्या है? डिपार्टमेंटल। आपने डिपार्टमेंटल पढ़ा रहेगा ना, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, सर्विस डिपार्टमेंट, बट उसको भी हम ट्रेडिशनली बोलते हैं। अच्छा, मॉडर्न मेथड कौन सा है? मॉडर्न मतलब न्यू मेथड, न्यू वे ऑफ कॉस्टिंग द प्रोडक्ट इज यूजिंग व्हाट? एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग। ये दोनों में कॉमन क्या है? बोथ आर मेथड्स ऑफ डूइंग व्हाट? अब देखो ना, दोनों का स्टार्टिंग पॉइंट प्रोडक्शन ओवरहेड्स है, एंडिंग पॉइंट क्या है? लेकिन एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग क्या बोलता है? नाम में ही है एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग। एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग जितने भी डेवलप किया वो क्या बोलता है? Why are production overheads incurred inside the factory? Why are production overheads incurred inside the factory? Because activities are performed in the factory. आप एक्टिविटीज परफॉर्म करते हो, उसके वजह से प्रोडक्शन ओवरहेड्स होता है। तो यहां पे प्रोडक्शन ओवरहेड्स को पहले ये लोग तोड़ देते हैं। ये जो मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं ना, वो हमको ये सम के लिए चाहिएगा। आई डोंट नो वेदर यू हैव डन सच काइंड ऑफ क्वेश्चन और नॉट, बट ये क्वेश्चन के लिए तो डेफिनेटली चाहिएगा। इसके लिए हम लोग को क्या चाहिए मालूम है? पहले प्रोडक्शन ओवरहेड्स को आप कैसे तोड़ दो? एक्टिविटी वाइज ब्रेक कर दो। आई विल गिव यू पैरेलल एग्जांपल। पैरेलल एग्जांपल में डिपार्टमेंटल का देना चाहता हूं। डिपार्टमेंटल में आप क्या करते हो? पहले पूरे फैक्ट्री का जो प्रोडक्शन ओवरहेड्स है ना, वो आप डिपार्टमेंट वाइज तोड़ देते हो बाय यूजिंग प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन। प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन कभी सुना है? प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ओवरहेड्स, सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ओवरहेड्स। ओवरहेड्स चैप्टर किया है, उसमें प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन कभी किया है? अपोर्शनमेंट ऑफ ओवरहेड्स, प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन। हाँ, तो प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन बोलते हैं उसको। प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन मतलब क्या? यू आर apportioning the overheads of the entire factory to all the departments of the factory, service as well as production departments। उसके बाद सेकेंड स्टेप में आप क्या करते हो? सर्विस डिपार्टमेंट का ओवरहेड्स को आप रीअपोर्शन करते हो टू प्रोडक्शन डिपार्टमेंट। ऐसा कभी सुना है? हाँ। तो वैसे एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग क्या बोलता है? आप प्रोडक्शन ओवरहेड्स फैक्ट्री का ले लो, फिर उसको है ना एक्टिविटी वाइज ब्रेक कर दो, क्योंकि फैक्ट्रीज में बहुत सारा एक्टिविटीज परफॉर्म होता है। मैंने आई थिंक इफ आई रिमेंबर एक एक्टिविटी के बारे में मेंशन किया था, इज सेटअप। सेटअप इज एन एक्टिविटी। अगर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी का सम है ना, तो उसमें सेटअप रहेगा ही रहेगा। तो पहले प्रोडक्शन ओवरहेड्स ले लो, उसको एक्टिविटी वाइज ब्रेक कर दो, फिर एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग में, एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग में मैंने टोटल बोला देयर आर 4 स्टेप्स। कितना स्टेप्स है एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग में? 4 स्टेप्स है एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग में। एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग में 4 स्टेप्स है। फर्स्ट आप क्या कैलकुलेट करो? स्टेप नंबर 1। स्टेप नंबर 1, मुझे जो ओवरहेड्स चाहिए ना, वो क्या चाहिए? मुझे जो ओवरहेड्स चाहिए वो क्या चाहिए? एक्टिविटी वाइज चाहिए। हर एक एक्टिविटी का कॉस्ट कितना है? एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग का वो स्टेप नंबर 1 है। अगर आप देखोगे ना, मैं फॉलो यही 2 स्टेप करूंगा। कौन सा 2 स्टेप? पहले मैं क्या कैलकुलेट करूंगा? एब्जॉर्प्शन रेट, एंड सेकंड में वो एब्जॉर्प्शन रेट को यूज करूंगा। वेदर इट इज ट्रेडिशनल और वेदर इट इज एक्टिविटी, होने यही वाला है। तो पहले आपको क्या चाहिए एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग में? सबसे पहले आपको क्या चाहिए? एक्टिविटी वाइज कॉस्ट चाहिए। तो एक एक प्रोडक्शन ओवरहेड्स को उठाओ। ये प्रोडक्शन ओवरहेड्स को देखो कि ये प्रोडक्शन ओवरहेड्स इनकर क्यों हो रहा है? बिकॉज मैं ये एक्टिविटी परफॉर्म कर रहा हूं, दैट इज वाई ये प्रोडक्शन ओवरहेड्स हो रहा है या ये ओवरहेड हो रहा है। पहला एग्जाम्पल, अभी यहाँ पे जो क्लासेस है प्रोफेशनल एकेडमी, उसमें एक कॉस्ट होता है विच इज कॉल्ड एज
टाइम टेबल में हम लोग ने से फॉर एग्जांपल किसी को अपॉइंट किया, उसको हम 30,000 का सैलरी दे रहे हैं टाइम टेबल में, तो पूरे साल का 3,60,000 हुआ। अभी प्रोफेशनल एकेडमी का आप ओवरहेड्स देखोगे ना, तो ओवरहेड्स में 5 लाख का कॉस्ट है ना, दैट इज टाइम टेबल एंड शेड्यूलिंग का। तो टाइम टेबल एंड शेड्यूलिंग इज वन ऑफ द एक्टिविटी। सेकंड, टेस्ट पेपर डेवलपमेंट, टेस्ट रिलेटेड सब कॉस्ट रहेगा। तो टेस्ट कंडक्टिंग टेस्ट इज अनदर एक्टिविटी। आप एक्टिविटी कंडक्ट करोगे तो कॉस्ट इनकर होगा। दैट इज माय स्टेप नंबर 1। सिंपल लैंग्वेज में मॉरल ऑफ द स्टोरी, आपका जो भी ओवरहेड्स है ना पूरे फैक्ट्री का, उसको आप किस में ब्रेक कर दो, एक्टिविटी वाइज में ब्रेक कर दो। ये स्टेप नंबर 1 है। स्टेप नंबर 2 एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट, स्टेप नंबर 2 इज यू हैव टू आइडेंटिफाई व्हाट, क्या आइडेंटिफाई करना पड़ेगा? एक्टिविटी कॉस्ट ड्राइवर। व्हाट इज मीनिंग ऑफ एक्टिविटी कॉस्ट ड्राइवर? एक्टिविटी कॉस्ट ड्राइवर मतलब आपने एक्टिविटी आइडेंटिफाई कर लिया, चलो भाई हमारे फैक्ट्री में ये 5 एक्टिविटी हो रहा है, 5 एक्टिविटी में से मैं 3-4 कॉमन एक्टिविटी आपको दे देता हूँ। एक सेटअप तो रहेगा ही, दूसरा मटेरियल हैंडलिंग हो सकता है, तीसरा डिस्पैच हो सकता है। ये 3-4-5 एक्टिविटी कॉमन ही रहता है। फिर आप एक्टिविटी का कॉस्ट ड्राइवर आइडेंटिफाई करो। कभी सुना है ये वर्ड कॉस्ट ड्राइवर? तो व्हाट इज मीनिंग ऑफ कॉस्ट ड्राइवर? कॉस्ट ड्राइवर मतलब व्हाट इज ड्राइविंग दैट कॉस्ट। हर कॉस्ट का एक ड्राइवर होता है। सिंपल एग्जांपल, व्हाट इज कॉस्ट ड्राइवर ऑफ रेंट? डू यू बिलीव रेंट इज अ कॉस्ट? हाँ, तो रेंट कॉस्ट का ड्राइवर क्या है? एरिया। हायर द एरिया, हायर विल बी द रेंट। ओके, व्हाट इज द कॉस्ट ड्राइवर ऑफ डेप्रिसिएशन ऑफ मशीन? डेप्रिसिएशन ऑफ मशीन एक कॉस्ट है? नो, व्हाट इज द ड्राइवर? इज वैल्यू ऑफ मशीन। अरे हायर द वैल्यू ऑफ मशीन, हायर विल बी डेप्रिसिएशन। तो कॉस्ट ड्राइवर ऑफ डेप्रिसिएशन इज व्हाट इज ये लाइटिंग है, इलेक्ट्रिसिटी। तो इलेक्ट्रिसिटी का कॉस्ट ड्राइवर क्या है? लाइट पॉइंट्स, नंबर ऑफ लाइट पॉइंट्स। आपके रूम में जितना लाइट पॉइंट्स रहेगा, इसको लाइट पॉइंट बोलते हैं। ये स्विच बोर्ड है, इसको लाइट पॉइंट्स बोलते हैं। जितना ज्यादा लाइट पॉइंट, अभी ये रूम बड़ा है तो उसका लाइट पॉइंट्स भी ज्यादा रहेगा, तो इसका इलेक्ट्रिसिटी। क्योंकि हम लोग को जो इलेक्ट्रिसिटी का बिल आता है वो क्लासरूम वाइज थोड़ी आता है, तो नंबर ऑफ लाइट पॉइंट। सो हर कॉस्ट का एक ड्राइवर होता है। तो वैसे आप एक्टिविटी कॉस्ट ड्राइवर आइडेंटिफाई करो। आई विल गिव एग्जांपल। फॉर एग्जांपल, सेटअप इज एन एक्टिविटी, और मैंने आपको एक्सप्लेन किया था, आई डोंट नो वेदर यू रिमेंबर। सेटअप इज एन एक्टिविटी विच इज कैरीड ऑन बिफोर एवरी प्रोडक्शन रन। मैंने आपको वड़ा पाव का एग्जांपल दिया था। वड़ा पाव वाला, उसको अगर वड़ा को फ्राई करना है तो एक एक वड़ा फ्राई नहीं करेगा, वो 15 का एक बैच बनाएगा। लेकिन वो 15 का बैच ऐसा डायरेक्टली नहीं, पहले वो रेडी करेगा ना वो 15, फिर एक एक करके फटाफट तो 15 एक साथ करेगा। उसके पहले उसने सेटअप किया। तो सेटअप इज एन एक्टिविटी विच इज कैरीड आउट बिफोर एवरी प्रोडक्शन रन। तो सेटअप एक्टिविटी का ड्राइवर इज number of production runs. Higher the number of production runs, higher will be the cost of setup. Lower number of setups, lower will be the cost of setup. तो setup is an activity, उसका cost driver होता है। मटेरियल हैंडलिंग करके एक एक्टिविटी होता है, तो इसके लिए मटेरियल चैप्टर। मटेरियल हैंडलिंग करके एक एक्टिविटी होता है, मतलब मटेरियल को हमने ऑर्डर किया, मटेरियल आया, हम लोग ने मटेरियल बल्क में आता है, उसको ब्रेक द बल्क किया, फिर छोटे छोटे पैकेट्स में उसको हम लोग ने स्टोर्स डिपार्टमेंट का। तो जितनी नंबर ऑफ टाइम आप रेक्विजिशंस करोगे, मोर द नंबर ऑफ रेक्विजिशंस, मोर विल बी द मटेरियल हैंडलिंग का कॉस्ट। डिस्पैच, डिस्पैच इन एक्टिविटी, क्या डिस्पैच करते हो आप? फिनिश गुड्स बन गया, उसको आप लॉट्स में डिस्पैच कर रहे हो। मतलब आपके पास एक व्हीकल खड़ा है, वो व्हीकल के अंदर जस्ट एक सपोज फॉर एग्जांपल ये बालाजी एक्सेट्रा, तुम वेफर्स खाते हो, वो वेफर्स का तुम लोग कभी देखो, बालाजी का कभी वैन देखा, वो वैन में वो लोग वेफर्स भरते हैं। अब उसके अंदर अनलिमिटेड तो नहीं भर सकते ना, तो दिन में ये लोग से फॉर एग्जाम्पल 50 डिस्पैच करते रहेंगे, तो 50 डिस्पैच। अब हर डिस्पैच में वो लोग का बैच रहता है, इतना यूनिट्स हम डिस्पैच करेंगे, तो नंबर ऑफ डिस्पैच विल बी द डिस्पैच एक्टिविटी का कॉस्ट ड्राइवर। तो कॉस्ट ड्राइवर का सिंपल मतलब ये है, व्हाट ड्राइव्स दैट एक्टिविटी का कॉस्ट अप एंड डाउन। देयर विल बी समथिंग, कॉस्ट अपने आप इनकर नहीं होता है, उसका कोई ड्राइवर रहता है। इसके सिंपल लैंग्वेज में बोलूं, किसके वजह से वो एक्टिविटी का कॉस्ट इनकर हो रहा है, द रीजन, दैट इज कॉल्ड एज एक्टिविटी कॉस्ट ड्राइवर। ये आइडेंटिफाई करने के बाद आप नेक्स्ट में एब्जॉर्प्शन रेट कैलकुलेट करो।
लेकिन एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग में एब्जॉर्प्शन रेट कैलकुलेट होता है देखो मैंने लिखा है कॉस्ट पर यूनिट ऑफ कॉस्ट ड्राइवर, लेकिन इसका सिंपल मतलब यह है दिस इज नथिंग बट एब्जॉर्प्शन रेट। एब्जॉर्प्शन रेट हम लोग जो कैलकुलेट कर रहे हैं इन एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग, यू कैलकुलेट एब्जॉर्प्शन रेट फॉर ईच एक्टिविटी। एब्जॉर्प्शन रेट में सॉरी इन एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग यू कैलकुलेट एब्जॉर्प्शन रेट फॉर ईच एक्टिविटी, हर एक्टिविटी का एब्जॉर्प्शन रेट। अब मैं लास्ट क्वेश्चन पूछने जा रहा हूं, एक्टिविटीज हम किसके लिए परफॉर्म कर रहे हैं? फॉर व्हाट यू आर परफॉर्मिंग एक्टिविटीज? अल्टीमेटली प्रोडक्ट्स। तो हु इज कंज्यूमिंग दोस एक्टिविटीज? प्रोडक्ट्स। हम क्वालिटी कंट्रोल करके एक एक्टिविटी कर रहे हैं, वो क्वालिटी कंट्रोल एक्टिविटी हम किसके लिए कर रहे हैं? प्रोडक्ट्स के लिए कर रहे हैं हम लोग। सेटअप्स में सिंपल एग्जांपल देता हूं, सी वेदर यू अंडरस्टैंड। सपोज मैं ना वड़ा पाव तलता हूं, थोड़ी देर के लिए समझ लो रास्ते पे तल रहे हैं हम लोग वड़ा पाव, या फिर तुम वो स्टेशन के उधर चले जाओ, भाव वड़ा पाव को छोड़ के बाजू गजानन वड़ा पाव है, अभी उसके पास है ना ऐसा 3-4 काउंटर है, एक में वो भजिया बेचता है, एक में वड़ा बेच रहा है, एक में समोसा बेचता है। क्या सबका बैच साइज सेम रहेगा? नहीं। सपोज वड़ा का बैच साइज है 20, लेकिन समोसे का बैच साइज है 15 और भजिया का बैच साइज है सपोज 30, क्योंकि भजिया स्मॉल रहता है तो ज्यादा डाल सकता है, बराबर है। तो हर एक का बैच साइज अलग है, हर एक का बैच साइज अलग है, तो ऑब्वियसली हर एक का बैच साइज अलग है, तो जो जिसका नंबर ऑफ बैचेस ज्यादा रहेगा उसका कॉस्ट ज्यादा होना चाहिए। तो वही एक्टिविटी बेस्ड। तुम प्रोडक्ट्स को आइडेंटिफाई करो, बोला अच्छा ये प्रोडक्ट का मैंने दिन में 10 बैच बनाया, लेकिन ये प्रोडक्ट का मैंने दिन में सिर्फ 3 बैच बनाया, लेकिन ये प्रोडक्ट का मैंने दिन में 25 बैच बनाया, तो जिसका 25 बैच बनाया उसका कॉस्ट सबसे ज्यादा रहेगा। द प्रोडक्ट विच इज कंज्यूमिंग हाइएस्ट रिसोर्सेज विल बी चार्ज हाइएस्ट कॉस्ट। सिंपल है, बी सबसे ज्यादा खाना खा रहा है तो बी सबसे ज्यादा पैसा देगा। तुमको ब्रेकअप करने को आना चाहिए कि भाई स्टार्टर्स का ब्रेकअप में से 140 इसको जाएगा। मतलब एक कैसा है, मतलब ऐसा वियर्ड एग्जांपल, तुमने पनीर टिक्का मसाला मंगाया, अब पनीर टिक्का मसाला में टोटल 8 पीस आता है, बी ने 5 खाया, तो आप लॉजिकली वो 8 पीस का कॉस्ट है उसको 5 में और उसमें ब्रेक करके दिखाओ। दैट इज एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग। ऐसा जनरली आप होटल में जाओगे तो करना नहीं, खराब लगेगा। आई रिमेम्बर एक्चुअली, क्योंकि मैंने ये किया हुआ है इसके लिए और बाद में मेरे को बोला जाता है ऐसा करने के लिए। निश्चित सर है ना, उसको पूछ लेना। हम लोग जब जाते हैं ना, सब कॉमन लोग जब भी खाने के लिए, तो लास्ट में बिल किसके पास आता है? मेरे पास, क्योंकि मैं कॉस्टिंग पर हूँ। तो मेरे बोलता है ये ले भाई तेरा एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग कर ले। निश्चित सर ऐसा बोलते थे, तो मुझे बराबर याद है। सो एवरीथिंग, इनफैक्ट यू विल नॉट बिलीव, आपको मैं एग्जाम्पल दूंगा, ये आपके घर पे भी होता है, आपके घर पे भी होता है। सिंपल एग्जाम्पल, कैन आई से कॉस्ट ऑफ लिविंग एवरी पर्सन इन हाउस इज सेम? आपका महीने का घर का कुछ तो कॉमन खर्चा रहेगा कि नहीं? क्या क्या कॉमन खर्चा रहता है? अरे बहुत सारा रहता है कि इलेक्ट्रिसिटी रहता है, दूध का बिल रहता है, लॉन्ड्री का बिल रहता है, खाने वाने का रहता है, सब कॉमन खर्चा रहता है कि नहीं? आपके डिवाइड बाय नंबर ऑफ पर्संस कर लो। सपोज आपके महीने का घर का खर्चा 30,000 रुपया है, डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ पर्संस, सपोज फॉर एग्जाम्पल 5% डिवाइड बाय 5, 6,000 रुपीज। तो इज 6,000 रुपीज सेम फॉर एवरी पर्सन? नो, तो दैट इज ब्लैंकेट रेट। अभी एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग क्या बोलता है? ईच एंड एवरी कॉस्ट को ब्रेक करो, ईच एंड एवरी कॉस्ट को ब्रेक करो। लाइक फॉर एग्जांपल मेरे घर पे दूध का बिल आता है, अभी मेरा बच्चा A2 मिल्क पीता है और मेरा डैडी नॉर्मल अमूल का गाय का दूध पीता है। अभी A2 मिल्क है 50 रुपये लीटर, ये है कुछ या 52 या 60 रुपीज लीटर है, और ये है कुछ 40 रुपीज लीटर। तो सबका कॉस्ट अलग है, कंजम्पशन अलग है। हाउ कैन आई डिवाइड बाय नंबर ऑफ पर्सन? सबका कॉस्ट ऑफ लिविंग सेम नहीं हो सकता है। तो सिंपल यही है एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग। एंड ये जो 3 स्टेप है ना, ये जो 3 स्टेप, इट फॉल्स अंडर नंबर 1, दैट इज कैलकुलेशन ऑफ एब्जॉर्प्शन रेट। देन नंबर 2 इज यूज दिस एब्जॉर्प्शन रेट, जो आपने स्टेप नंबर 1 में कैलकुलेट किया, टू चार्ज द प्रोडक्शन ओवरहेड्स
टू योर प्रोडक्ट्स, बिकॉज अल्टीमेटली मेरा वही तो ऑब्जेक्टिव है, क्योंकि हु इज कंज्यूमिंग एक्टिविटीज और एक्टिविटीज आर बीइंग परफॉर्म फॉर होम. तो सिंपल है, स्टार्टिंग अलग है, एंडिंग अलग है, खाली बीच में का जर्नी अलग है. एंड नीडलेस टू से which of the two is more accurate way of costing the products. Activity based costing, it is much detailed. एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग फॉलो करके जो आपको प्रोडक्ट का कॉस्ट आएगा विल बी नेक्स्ट टू एक्यूरेट. तो अभी यही हमको पूरा ये सम में फॉलो करना है. तो ये जो मैंने पूरा थियरी बोला उसमें थोड़ा मैं बीच में टेक्निकल वर्ड्स यूज करूंगा और उसको यूज करके हम पूरा क्वेश्चन नंबर 9 सॉल्व करेंगे. अगर आपको ये क्वेश्चन 9 सॉरी अभी तक थियरी समझ में आया तो ये सम में बिलीव में कुछ नहीं, इट विल नॉट इवन टेक 35 minutes maximum to solve this product rather question. It's very simple. Okay, first of all I am reading this question. The profit margin of baby hair clips company were over 20% of sales, producing brown and black hair clips. During last year, green hair clips were introduced at 10% premium in selling price after introduction of yellow hair clips earlier 5 years back at 10/3 premium. However, manager of the company is disheartened with the sales figure of the current financial year which were as follows. ये 4 लाइन पूरे क्वेश्चन में जो लिखा है ना वो कुछ काम का नहीं है. अब हम चालू करते हैं यहां से, मतलब सीधा क्वेश्चन में से 4 लाइन निकल गया. हाँ, अब आते हैं ट्रेडिशनल इनकम स्टेटमेंट. तो क्लियरली वो लोग ने बोला है दिस इज विच इनकम स्टेटमेंट, ट्रेडिशनल. ओके, देखो आप है ना ओवरहेड्स चैप्टर में या स्पेशली एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग चैप्टर करते हो ना तो उसमें फोकस किस पे रखना है मालूम है? ओवरहेड्स पे. बिकॉज मटीरियल इज विच कॉस्ट? डायरेक्ट कॉस्ट. नो, मटीरियल इज विच कॉस्ट? डायरेक्ट कॉस्ट. डायरेक्ट लेबर इज विच कॉस्ट? डायरेक्ट कॉस्ट. उसके लिए एब्जॉर्प्शन करने का जरूरत नहीं है. लाइक फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मेरे पास 4 प्रोडक्ट है, ब्राउन, ब्लैक, येलो, ग्रीन. तो मुझे मालूम है ब्राउन का डायरेक्ट मटेरियल 50 लाख है तो उसका 50 लाख है. अब तुम ट्रेडिशनल फॉलो करो या एबीसी फॉलो करो. अब यही क्वेश्चन में आपको बोलेंगे एबीसी के हिसाब से इनकम स्टेटमेंट बना के दो, तो वही इनकम स्टेटमेंट में ब्राउन का मटेरियल कॉस्ट 50 लाख ही रहेगा एंड डायरेक्ट लेबर 20 लाख ही रहेगा. चेंज क्या होने वाला है? ओवरहेड्स. तो ओवरहेड्स में as per traditional system, what is the absorption rate method that they are using? 300% of direct labor. ये तुम्हारा known method है जिसको लोग ने 3 times of direct labor लिखा है. ये तुम्हारे 6 मेथड में आता है लेकिन अलग वे से लिखा है वो लोग ने. 3 times direct labor मतलब इट इज 300% of direct labor. ओके, टोटल ऑपरेटिंग इनकम इज 20 lakhs एक्सेट्रा. और ठीक है, वो लोग ने टोटल ऑपरेटिंग इनकम कैलकुलेट किया है एंड रिटर्न एज अ परसेंटेज ऑफ सेल्स कैलकुलेट किया है. तो आप यू कैन सी दैट ब्राउन एंड ब्लैक ब्राउन एंड ब्लैक में 13.3%, वैसे ही फॉर येलो एंड ग्रीन इट इज 14.8 एंड 18.2. ठीक है, ओवरऑल 13.5% है. चलो ये थोड़े बहुत हमारे काम का है. इट इज नोन फैक्ट दैट customers are ready to pay premium amount for yellow and green hair clips. You can see here they're specifically talking about yellow and green for their attractiveness, and the percentage returns are also high on new products. Okay, at present, this is present absorption method that they are following. फिर से वो लोग ने वही बोला है, ये लिखने का जरूरत नहीं था, हमको दिख रहा है, फिर भी वो लोग ने लिख के बताया कि at present indirect expenses मतलब overheads are allocated to the products 3 times of direct labor expenses. मतलब वो लोग ने ऐसे ही बोला है, फिर से वही स्टेटमेंट पास किया है. तो अकॉर्डिंग टू मी ये भी पैराग्राफ कुछ काम का नहीं है. इनफैक्ट ये टेबल के नीचे का पूरा पैराग्राफ कुछ काम का नहीं. अब इंपॉर्टेंट ये वाला इंफॉर्मेशन है. ही प्रोवाइड्स दैट सपोर्ट एक्सपेंसेस. एक मिनट, पूरे ऊपर वाले टेबल में देखो ओवरहेड्स का टोटल कितना है. ऊपर वाले टेबल में ओवरहेड्स का टोटल कितना है? 1 crore 20 lakhs. वो ये रहा 1 crore 20 lakhs है. 1 crore 20 lakhs का वो लोगों ने ब्रेकअप दिया है. सी ट्रेडिशनल सिस्टम में ना 1 crore 20 lakhs का ब्रेकअप का कोई मतलब नहीं है. आई रिपीट, ट्रेडिशनल सिस्टम में ये लोग ने कैसे कैलकुलेट किया रहेगा एब्जॉर्प्शन रेट? वेरी सिंपल, ये 300% आप भी कैलकुलेट कर सकते हो. ये लोग ने क्या किया है, टोटल डायरेक्ट लेबर लिया डिवाइडेड बाय टोटल ओवरहेड्स लिया. तो करो 40 lakhs डिवाइडेड बाय 1 crore 20 lakhs into 100. 40 lakhs
divided by 1 crore 20 lakhs, sorry, it is other way around, 1 crore 20 lakhs divided by 40 lakhs into 100, 300% आया. This is your step number 1. Step number 1 में you will always calculate something called as which rate? एब्जॉर्प्शन रेट. अब ये 300% जो आपने एब्जॉर्प्शन रेट कैलकुलेट किया, इसको यूज करेंगे. यूज कैसे करने का? तो एक एक प्रोडक्ट लेने का, उसका 300% डायरेक्ट लेबर का मारते जाने का. तो 20 लाख का 300% अगर आप करोगे तो 60 लाख, 16 लाख का 300% करोगे तो 48 लाख. ये 3 सी अल्टीमेटली मेरे को ये जो 1 crore 20 है ना, वो प्रोडक्ट वाइज मुझे ब्रेक करना है. बरोबर है कि नहीं? तो इसके लिए लोग ने ट्रेडिशनल मेथड यूज किया. तो ट्रेडिशनल मेथड. अब एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग बोलते हैं, क्या बकवास चल रहा है, दिस इज नॉट करेक्ट वे ऑफ डूइंग. तो एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग यही चीज करेगा बट थोड़ा डिटेल में करेगा. तो बोलेगा ओके. तो स्टेप नंबर 1 क्या है? ये स्टेप नंबर 1 में ना, पहले तो ये 1 crore 20 lakhs का ब्रेकअप फाइंड आउट करो. तो ये लोग ने 1 crore 20 lakhs का ब्रेकअप फाइंड आउट किया. बोला ओके चलो. तो 1 crore 20 lakhs में से इनडायरेक्ट लेबर इज 40 lakhs, लेबर इंसेंटिव 32 lakhs, कंप्यूटर सिस्टम 20 lakhs, मशीनरी का डेप्रिसिएशन, मशीन मेंटेनेंस एंड एनर्जी फॉर मशीन. तो उन्होंने 1 crore 20 lakhs का ब्रेकअप फाइंड आउट किया. बोला ओके चलो, ये 1 crore 20 lakhs का ये सब ब्रेकअप है. ओके, नाउ आगे का इंफॉर्मेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट. ही प्रोवाइड्स फॉलोइंग एडिशनल इंफॉर्मेशन फॉर अकम्प्लिशमेंट ऑफ दिस इंटरेस्ट. incentives to be allocated at 40% of direct labor, sorry 40% of labor expenses. ये incentives दिख रहा है. This is to be allocated at 40% of labor expenses. इसका क्या करने का हम लोग देखेंगे आगे जाके. ठीक है, आगे. Indirect labor involved mainly 3 activities. Now this is important क्योंकि activity based costing में आपको पता होना चाहिए कि क्या activities परफॉर्म हो रहे हैं. तो इनडायरेक्ट लेबर को है ना, ये लोग ने 3 एक्टिविटीज में ब्रेक किया है. यू कैन सी हियर इनडायरेक्ट लेबर को ये लोग 3 एक्टिविटी में ब्रेक कर रहे हैं. ओके, अबाउट हाफ ऑफ द इनडायरेक्ट लेबर, हाफ मतलब कैन वी से 50%, इज इन्वॉल्व इन हैंडलिंग प्रोडक्शन रन्स. हाफ ऑफ द इनडायरेक्ट लेबर इज इन्वॉल्व इन हैंडलिंग प्रोडक्शन रन. तो इसमें से 50% are involved in handling production run. Okay, उसके बाद another 40% is required for physical changeover from one color hair clip to another color, because yellow hair clips require substantial labor for preparing the machine as compared to another color hair clips. मुझे ना यहां से लेके यहां तक फिजिकल हैंडओवर, ये जो भी लोग ने इतना 3 लाइन में बकवास किया ना, ये 3 लाइन का बकवास को हम एक ही नाम में कंक्लूड कर सकते हैं. दिस इज कॉल्ड एज विच एक्टिविटी. सो दिस इज कॉल्ड एज विच एक्टिविटी. सेटअप. अगर ये आपको नहीं समझता है ना, मैं सिंपल एग्जांपल देता हूं. एग्जांपल सुनो, आपको समझेगा. आई होप यू अंडरस्टैंड. मैंने आपको वड़ा पाव का एग्जाम्पल दिया जिससे तुम रिलेट कर सकते हो. तो वड़ा का और समोसा का, इज द शेप सेम? नो. इफ यू अंडरस्टैंड नो, तो दोनों में से ना समोसा में मेहनत ज्यादा है. क्यों? क्योंकि उसका ना वो जो बाहर का जो अंदर का फिलिंग इज नॉट दैट डिफिकल्ट. अभी वड़े में क्या होता है, खाली तुमने वो अंदर का जो स्टफिंग रहता है वो रेडी कर दिया, लेकिन और बाद में जो फ्राई करने से पहले यू जस्ट पुट इट इनटू दैट, वो बेसन का जो भी है उसमें डाल के सीधा तलने का चालू. इस समोसा में ऐसा नहीं है. समोसा में तुमको फिलिंग है, लेकिन फिलिंग के ऊपर वो से जो शेल है, उसका जो कवर है, जो ट्रायंगल, वो रेडी करना पड़ता है. मतलब मेहनत उसमें ज्यादा है. तो वो हमेशा रेडी करके समोसा वो लोग रेडी रखते हैं. कभी देखना वो लोग कच्चा समोसा रेडी रखेंगे तो उसके सेटअप में टाइम ज्यादा लगता है. हो सकता है उसमें लेबर भी ज्यादा लगेगा. तो ये वही बोल रहा है, इनडायरेक्ट लेबर का 40% किस में जाता है? टाइम. फिजिकल चेंज ओवर फ्रॉम वन कलर. अब ये जो नेचर ऑफ कंपनी है उसमें दिस इज द नथिंग बट सेटअप एक्टिविटी, क्योंकि सबका अलग अलग कलर है. हो सकता है वो लोग को मशीन में जो भी हम लोग हेयर क्लिप एक्सेट्रा बना रहे हैं, जो हेयर क्लिप को कलर दे रहा है, अब पहले वाले आपने उसमें ब्राउन एंड ब्लैक बनाया,
पर तो वो डब्बा निकालना पड़ेगा, मे बी उसको क्लीन करना पड़ेगा, या मे बी सबका डब्बा अलग रहेगा, उसको निकालेंगे, येलो कलर मिक्स करेंगे, व्हाटएवर, आई डोंट नो व्हाट इज दैट एक्टिविटी, आई एम नॉट टेक्निकल पर्सन टू आंसर दैट, बट मुझे इतना समझ रहा है कि ये 3 लाइन जो लिखा है ना, दैट इज कॉल्ड एज विच एक्टिविटी? Setup activity. Physical changeover from one hair clip to another, because yellow requires substantial labor for preparing machine for, this is important, देखो यहाँ पे, for preparing the machine. You are preparing the machine for starting the production. That is a setup. Setup मतलब, कोई मेरे को पूछेगा ना setup मतलब क्या है, ये जो ब्रैकेट में लिखा है उसको setup ही बोलते हैं, हर इंडस्ट्री में होता है. It's not that only they are doing. And remaining 10% of the time is spent for maintaining records of the product in 4 parts. तो सिंपल है, for remaining is for, अच्छा सेटअप में कितना परसेंट था, तो रिमेनिंग कितना होता है, 10% is maintenance what, records. लिखा है ना उधर, maintaining records of the products in 4 parts. तो इनडायरेक्ट लेबर वो भी करता है. तो ये हो गया इनडायरेक्ट लेबर का 3 टुकड़ा. इंपॉर्टेंट इज, ये जो टुकड़ा हमने किया है दैट इज एक्टिविटी वाइज. ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं. अमाउंट स्पेंट ऑन कंप्यूटर सिस्टम ऑफ 20 lakhs. आप देख सकते हो ऊपर कंप्यूटर सिस्टम 20 lakhs इज फॉर मेंटेनेंस ऑफ डॉक्यूमेंट्स रिलेटिंग टू प्रोडक्शन रन. अच्छा, अभी प्रोडक्शन रन आप कर रहे हो, लेकिन उसका रिकॉर्ड भी तो मेंटेन करना पड़ेगा ना, कि किसके प्रोडक्ट का कितना प्रोडक्शन रन कर रहे हो. तो क्लियरली बोला है कंप्यूटर सिस्टम. सो 80% ऑफ द अमाउंट स्पेंट इज इन्वॉल्व इन प्रोडक्शन रन एक्टिविटी. सो ये जो 20 lakhs है, इसको ये लोग ने 2 पार्ट में ब्रेक किया है. 80% इज रिलेटेड टू व्हाट, प्रोडक्शन रन. कि भाई आप कौन से प्रोडक्ट का कितना प्रोडक्शन रन कर रहे हो. सिंपल एग्जांपल में, दिन में मैं कितनी बार समोसा सेटअप कर रहा हूं, या समोसा का कितना प्रोडक्शन रन बना रहा हूं. मैं 10-10 में तलता हूं, तो मैं दिन में कितनी बार 10-10-10 में तल रहा हूं. सपोज मैं दिन में समोसा का से फॉर एग्जांपल 20 प्रोडक्शन रन कर रहा हूं, लेकिन वड़े का मैं 30 प्रोडक्शन रन कर रहा हूं. तो वो रिकॉर्ड भी तो मेंटेन करना पड़ेगा ना. उसको रिकॉर्ड मेंटेन करने के लिए ये लोग, ऑब्वियसली अब ये समोसा ने वड़ा नहीं तल रहे, ये लोग दे आर मेंटेनिंग, देयर इज अ बिग कंपनी, दे आर मैन्युफैक्चरिंग हेयर क्लिप्स, तो ये लोग उसके लिए कंप्यूटराइज सिस्टम रखा है वो लोग ने. एंड रिमेनिंग 20% किस में जाता है, मेंटेनिंग रिकॉर्ड्स. एंड बाकी का 3 देखो आप लोग, अदर ओवरहेड एक्सपेंसेस, दैट इज मशीन डेप्रिसिएशन, मशीन मेंटेनेंस एंड एनर्जी फॉर मशीन, आर रिलेटेड टू सप्लाई मशीन कैपेसिटी टू प्रोड्यूस ऑल द प्रोडक्ट्स. दिस आर मशीन रिलेटेड एक्टिविटीज. अल्टीमेटली इसको हम मशीन रिलेटेड बोल सकते हैं. कैन यू टेल मी, ये सब का समरी, हाउ मेनी एक्टिविटीज? आई विल सिंपल आस्क वन क्वेश्चन, बोलो कितना एक्टिविटीज तुमको दिख रहा है इसमें? अरे फर्स्ट, पहले ये जो मैंने लिखा है ना, इज दिस 5 डिफरेंट एक्टिविटीज और देयर आर सम कॉमन एक्टिविटीज? हाँ बोलो, कौन सा कॉमन दिख रहा है? बोलो विच आर द कॉमन दिख रहा है आपको? एक तो ये हैंडलिंग प्रोडक्शन रन, कैन वी से ये है रिलेटेड टू प्रोडक्शन रन, एक एक्टिविटी होगी. विच इज सेकेंड एक्टिविटी? सेकेंड एक्टिविटी इज सेटअप, एंड थर्ड एक्टिविटी इज व्हाट, मेंटेनिंग रिकॉर्ड्स. ये 3 एक्टिविटी हो गया. एंड फोर्थ एक्टिविटी, कैन वी से इट इज रिलेटेड टू मशीन. ये 4 एक्टिविटी में हमने डिवाइड कर दिया. ये 1,20,00,000 है ना, मुझे एक्टिविटी वाइज ब्रेक करना पड़ेगा. देखो यहाँ पे प्रोडक्शन ओवरहेड्स, ये 1,20,00,000 प्रोडक्शन ओवरहेड्स है. 1,20,00,000. ट्रेडिशनल सिस्टम में ना इसका ब्रेकअप नहीं होता है. टोटल प्रोडक्शन ओवरहेड्स ले लिया पूरे फैक्ट्री का, टोटल चारों प्रोडक्ट का डायरेक्ट लेबर ले लिया, एक एब्जॉर्प्शन रेट कैलकुलेट कर दिया, ओवरहेड्स डिवाइडेड बाय डायरेक्ट लेबर 3 टाइम्स, खत्म हो गया, डिस्कशन ओवर. कोई मेहनत नहीं लगता है. लेकिन एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग में मेहनत करना पड़ता है. पहले ये 1,20,00,000 आप ब्रेक करोगे इनटू 4 एक्टिविटीज. ये थियरी है ना, आपके स्टडी मटेरियल में दिया है. इसके लिए आपको क्या लगता है मालूम है? रिसोर्स कॉस्ट ड्राइवर. देयर आर 2 टाइप्स ऑफ कॉस्ट ड्राइवर. पूछते हैं ये लोग थियरी में, व्हाट आर द 2 टाइप्स ऑफ कॉस्ट ड्राइवर? नंबर 1,
रिसोर्स कॉस्ट ड्राइवर, एंड नंबर 2 एक्टिविटी कॉस्ट ड्राइवर। रिसोर्स कॉस्ट ड्राइवर मतलब क्या? ये जो लिखा है ना इधर, इसको रिसोर्स कॉस्ट ड्राइवर बोलते हैं कि पहले प्रोडक्शन ओवरहेड्स को जब एक्टिविटी में ब्रेक करने का रहेगा ना तो रिसोर्स कॉस्ट ड्राइवर लगता है, एंड एक्टिविटी से जब प्रोडक्ट्स में करना रहता है ना तभी एक्टिविटी कॉस्ट ड्राइवर लगता है। तो यहां पे रिसोर्स कॉस्ट ड्राइवर है। एनीवेज राइट नाउ दैट इज नॉट इंपॉर्टेंट। तो मुझे ना पहले ये 4 एक्टिविटी में कॉस्ट को ब्रेक करना पड़ेगा, 4 एक्टिविटी में कॉस्ट को ब्रेक करना पड़ेगा। चलो डिफाइन कर लेते हैं। व्हाट इज एक्टिविटी नंबर 1? मतलब आप बोल सकते हो रिलेटेड टू प्रोडक्शन रन, सिंपल लैंग्वेज में। व्हाट इज सेकंड एक्टिविटी? सेटअप इज। व्हाट इज थर्ड एक्टिविटी? मेंटेनिंग रिकॉर्ड्स। ये 3 एक्टिविटी हो गया। फोर्थ मशीन रिलेटेड। अब इंस्टीट्यूट ने क्या किया, इसको फोर्थ, ये तीनों को कंबाइन नहीं किया है, ये तीनों को वो लोग ने अलग अलग ही रखा है, तो हम भी अलग अलग रखेंगे। तो सीधा 3 का 6 एक्टिविटी हो गया। एक्चुअली स्पीकिंग जरूरत नहीं है, आप ये तीनों को कंबाइन भी कर सकते हो, सम छोटा हो जाता है, लेकिन अननेसेसरी वो लोग ने बड़ा रखा है। बट ठीक है, चलो वो लोग ने रखा है तो हम रहने देंगे उसको। मशीन रिलेटेड करके भी आप कंबाइन करके लिख सकते हो, अगर आपको शॉर्ट करना है सम को तो हम वैसे भी कर सकते हैं, ठीक है। तो ये 4 एक्टिविटी है मेनली। तो ये हो गया मेरा स्टेप नंबर 1। अब मुझे ना एक्टिविटी वाइज कॉस्ट फाइंड आउट करना पड़ेगा। मैक्सिमम एबीसी का क्वेश्चंस रहता है ना, उसमें एक्टिविटी वाइज कॉस्ट आपको दिया रहता है। इफ आई टॉक अबाउट एनी क्वेश्चंस विच यू हैव डन इन द पास्ट, ये देखो आप लोग, यहां पे देखो आपको एक्टिविटी वाइज कॉस्ट दिया रहेगा। ये देखो, दे हैव गिवन यू एक्टिविटी वाइज कॉस्ट। ये 4 एक्टिविटी है। व्हाट इज फर्स्ट एक्टिविटी? मटेरियल प्रोक्योरमेंट। व्हाट इज सेकंड वन? मेंटेनेंस। व्हाट इज थर्ड वन? सेटअप। व्हाट इज फोर्थ वन? क्वालिटी कंट्रोल। तो आपको 4 का एक्टिविटी का ब्रेकअप दिया है कॉस्ट का, बट ये क्वेश्चन में एक्टिविटी वाइज कॉस्ट का ब्रेकअप नहीं दिया है। इस बार ब्रेकअप हमको करना पड़ेगा। अच्छा, फर्स्ट एक्टिविटी का कॉस्ट कितना, सेकेंड एक्टिविटी का कॉस्ट कितना, थर्ड का कितना, और फोर्थ का तो सिंपल है, ये चारों को ऐड करो आपको फोर्थ का मिल जाए। तो उसके लिए हम लोग को कुछ तो बेस चाहिए ना। बोला ओके चलो ये 40 लाख को मैं ब्रेक कैसे करूं, तो बोला है ना 50% इसमें जाएगा, 40% इसमें जाएगा, 10% इसमें जाएगा। तो बेस हमको दिया हुआ है, बेसिस, कुछ तो बेसिस होना चाहिए ना। मैं कैसे अज्यूम करूं कौन सा रेशियो में करने का, तो ये बेसिस हमेशा आपको दिया रहेगा। एनीवेज नेक्स्ट फर्दर अगर आप देखोगे एक्टिविटी कॉस्ट ड्राइवर्स, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये क्वेश्चन में ना आपको एक्टिविटी कॉस्ट ड्राइवर नहीं दिया है। बहुत सारे क्वेश्चन में ना कॉस्ट ड्राइवर आइडेंटिफाई करके दिया हुआ रहता है। बहुत सारे क्वेश्चन में आपको कॉस्ट ड्राइवर आइडेंटिफाई करके दिया होता है। लाइक फॉर एग्जांपल सी हियर दिस क्वेश्चन, ये वाला क्वेश्चन में आप सेकंड वाला एक्टिविटी देखो। सेकंड वाला एक्टिविटी इज ऑर्डरिंग, तो उसका तुमको दिया हुआ है इज परचेस ऑर्डर्स। ऑर्डरिंग इज एन एक्टिविटी, परचेस ऑर्डर्स इज एन कॉस्ट ड्राइवर। More the number of purchase order, more will be the ordering cost. More the number of deliveries, more will be the delivery cost. More the number of items sold, more the number or higher will be customer support. अभी एक क्वेश्चन में आपको एक्टिविटी कॉस्ट ड्राइवर आइडेंटिफाई करके दिया हुआ है, लेकिन जो क्वेश्चन हम सॉल्व कर रहे हैं उसका कॉस्ट ड्राइवर आपको आइडेंटिफाई करके नहीं दिया हुआ है, तो उसमें हमको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। दिस इज, और ये भी थियरी में वो लोग पूछते हैं, 4 मार्क का थियरी पूछेंगे, आपको ए और बी कॉलम देंगे, ए में लिखेंगे ये एक्टिविटी है, बी में आपको बोलेंगे इसका कॉस्ट ड्राइवर आइडेंटिफाई करके दो। अच्छा, इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है, वेरी सिंपल। हमारा फर्स्ट एक्टिविटी कौन सा है? रिलेटेड टू प्रोडक्शन रन, तो बोलो उसका कॉस्ट ड्राइवर क्या रहेगा? प्रोडक्शन रन्स, नंबर ऑफ प्रोडक्शन रन्स। सपोज फॉर एग्जांपल ये मैंने 1 करोड़ 20 लाख को ब्रेक कर दिया। 1 करोड़ 20 लाख में से आई डोंट नो राइट नाउ, आई एम नॉट कैलकुलेटेड, वेरी शॉर्टली वी विल। सपोज आपको फर्स्ट एक्टिविटी का कॉस्ट है 50 लाख, तो ये जो 50 लाख है इज ड्रिवन बाय व्हाट? 50 lakhs is cost which is related to production run, but this cost is driven by what? So this cost is driven by number of production runs. Okay, मेरा second activity क्या है? Setup. तो setup cost is driven by what? No. ध्यान से सोच के बोलो। अरे दिस इज सेटअप टाइम, करेक्ट, बट दिस इज सेटअप टाइम व्हाट? पर रन। पर रन मतलब एक सिंपल लैंग्वेज में, मैं सपोज दिन में 10 बार समोसा तलता हूं, तो 10 बार मेरे को ट्रायंगल वाला करना पड़ेगा, और एक बार ट्रायंगल करने के लिए मेरे को 1 घंटा लगता है।
सपोज फॉर एग्जाम्पल एक बैच में मैं 15 समोसा तलता हूं. व्हाट इज 15? माय प्रोडक्शन रन या बैच साइज. बैच साइज मेरा 15 है. अब ऐसा मैं दिन में ना 10 बार समोसा तलता हूं. 15 15 15 15 ऐसा, बरोबर है. तो हर प्रोडक्शन रन के पहले मेरे को सेटअप करना पड़ेगा, वो ट्राइंगल बनाना पड़ेगा, और वो ट्राइंगल बनाने में मेरे को 1 घंटा लगता है. तो एक रन का 1 घंटा है. तो यहां पे वही है, पर रन इट इज 4 आवर्स. तो ब्राउन में कितना रन्स कर रहे हैं हम लोग? हाँ, ब्राउन में कितना प्रोडक्शन रन्स कर रहे हैं हम लोग? अरे ब्राउन में कितना प्रोडक्शन रन्स कर रहे हैं हम लोग? 100. तो टोटल सेटअप आवर्स कितना हो जाएगा? 400. ये मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ना दोनों को. ये दोनों को मल्टीप्लाई करके जो आंसर आएगा दैट इज व्हाट? आई होप यू अंडरस्टैंड. दिस इज सेटअप आवर्स. यस और नो? तो फिर से बोलो, सेटअप एक्टिविटी का प्रोडक्ट, सॉरी, सेटअप एक्टिविटी का कॉस्ट ड्राइवर क्या रहेगा? हाँ, तो इसको नाम दिया ना हम लोग ने, इट इज कॉल्ड एज व्हाट? सेटअप आवर्स. यस और नो? चलो नेक्स्ट वन. मेरा थर्ड एक्टिविटी क्या था? मेंटेनिंग रिकॉर्ड्स. ये तो सिंपल है, वो लोग नहीं बोला है यू आर स्पेंडिंग, ओके व्हाटएवर, मेंटेनिंग रिकॉर्ड्स ऑफ द प्रोडक्ट इन 4 पार्ट्स. बिकॉज मेरे पास 4 प्रोडक्ट है, तो 4 पार्ट में मैं रिकॉर्ड मेंटेन करता हूं. तो कैन यू टेल मी व्हाट इज द कॉस्ट ड्राइवर ऑफ मेंटेनिंग रिकॉर्ड्स? ये क्वेश्चन में यही तो इंपॉर्टेंट है, कॉस्ट ड्राइवर आइडेंटिफाई करना. तो बोलो, व्हाट इज द कॉस्ट ड्राइवर ऑफ मेंटेनिंग रिकॉर्ड्स? नंबर ऑफ पार्ट्स इज नंबर ऑफ पार्ट्स. एंड लास्ट एक्टिविटी विच इज वेरी सिंपल, इनफैक्ट वो लोग ने क्वेश्चन में ही दिया है कि ये जो मशीन रिलेटेड एक्टिविटी है, मशीन रिलेटेड एक्टिविटी का कॉस्ट ड्राइवर क्या है? मशीन आवर्स. नाउ लिसन केयरफुली वेदर यू अंडरस्टैंड माय नेक्स्ट स्टेटमेंट. ये दूसरा डिफरेंस बिटवीन ट्रेडिशनल एंड एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग. ट्रेडिशनल क्या अज्यूम करता है? ट्रेडिशनल ये अज्यूम करता है कि सब ओवरहेड्स का कॉस्ट ड्राइवर एक ही है. रिपीट, ट्रेडिशनल क्या अज्यूम करता है? सब ओवरहेड्स का कॉस्ट ड्राइवर एक ही है. तुमने सपोज लेबर अवर्स मेथड सिलेक्ट कर लिया, तो तुम सबको लेबर अवर्स पर लेबर अवर कैलकुलेट करता है. मतलब तुम ये अज्यूम कर रहे हो तुम्हारा सब कॉस्ट इज ड्रिवन बाय लेबर अवर्स. बट ऐसा ट्रू नहीं है. एवरी कॉस्ट और एवरी प्रोडक्शन ओवरहेड्स मे नॉट बी ड्रिवन बाय सेम कॉस्ट ड्राइवर. बट एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग वही तो बेस्ट है. वो बोलता है नहीं, हर एक का कॉस्ट ड्राइवर अलग है. देयर आर सर्टेन ओवरहेड्स व्हिच आर नॉट ड्रिवन बाय लेबर अवर्स. ये प्रूफ है इधर. अभी सपोज फॉर एग्जांपल 1,20,00,000 में से 50% कॉस्ट अगर आप देखोगे ना, इज नॉट रिलेटेड टू मशीन अवर्स. क्योंकि मशीन अवर्स रिलेटेड कितना है? 16 प्लस 18, सॉरी 16 प्लस 8 प्लस 4, ये टोटल कितना है? 28 lakhs. तो बाकी का नहीं तो 90 लाख से ज्यादा का कॉस्ट ड्राइवर इज नॉट मशीन अवर्स. सपोज यही क्वेश्चन में ये लोग ने मशीन अवर्स मेथड यूज किया रहता तो ये पूरा 1,20,00,000 विल बी डिवाइडेड बाय मशीन अवर्स. मतलब तुम क्या अज्यूम कर रहे हो ट्रेडिशनल मेथड में कि सब ओवरहेड्स आर ड्रिवन बाय मशीन अवर्स, व्हिच इज नॉट ट्रू. ये एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग का सेकंड आर्ग्यूमेंट. तो ठीक है, वो लोग बोल रहे हैं हर एक्टिविटी का कॉस्ट ड्राइवर इज डिफरेंट. चलो नाउ हम लोग को सेम ये जो टेबल आप वो लोग ने बनाया ना, ये बहुत ही गरीब तरीके से बनाया वो लोग ने. हम लोग इसको बहुत ही अच्छे तरीके से बनाएंगे, प्रॉपर वे में बनाएंगे हम लोग. लेकिन ये पूरे टेबल में विल सेल्स चेंज? नो. विल मटेरियल कॉस्ट चेंज? नो. विल डायरेक्ट लेबर चेंज? नो. What is going to change is this allocation of overheads, because allocation of overheads here is done by which system? Traditional. We have to do it as per which system? Activity based cost. जिसके लिए में हम लोग 2 टेबल बनाएंगे, ओवरहेड्स ब्रेक हो जाएगा, और तीसरे में हम लोग इनकम स्टेटमेंट बनाएंगे. सो राइट डाउन. ओके, we are starting with point number 1. उसमें लिखो A.
statement showing calculation of cost per unit of cost driver. इसका मतलब क्या है? कॉस्ट पर यूनिट ऑफ कॉस्ट ड्राइवर का मतलब क्या है? कॉस्ट पर यूनिट ऑफ कॉस्ट ड्राइवर का सिंपल मतलब है एब्जॉर्प्शन रेट पर एक्टिविटी, हर एक एक्टिविटी का एब्जॉर्प्शन रेट। ओके, हम लोग ने कितना एक्टिविटीज आइडेंटिफाई किया है? 4 एक्टिविटी आइडेंटिफाई किया है। जितना एक्टिविटी उतना कॉलम बनाने का एक आधे पेज का टेबल बनेगा। मशीन रिलेटेड, मशीन रिलेटेड। फर्स्ट एक्टिविटी क्या है? रिलेटेड टू प्रोडक्शन रन्स, ऐसा लिख सकते हो, या प्रोडक्शन रन्स रिलेटेड ऐसा लिख सकते हो। प्रोडक्शन रन्स रिलेटेड। नेक्स्ट में लिख सकते हो सेटअप एंड नेक्स्ट आप लिख सकते हो मेंटेनिंग रिकॉर्ड्स। चलो राइट नाउ सी, इसको हम ना डायरेक्टली सॉल्व नहीं कर सकते, थोड़ा हम लोग को डिटेल में करना पड़ेगा। फर्स्ट राइट डाउन इनडायरेक्ट लेबर।
नाउ ध्यान से देखो, इनडायरेक्ट लेबर कितना है? 40 lakhs, बरोबर है। लेकिन आप ये वाला स्टेटमेंट भी पढ़ो, वो लोग ने क्या लिखा है कि इनडायरेक्ट लेबर में यू हैव टू गिव इंसेंटिव्स एट द रेट ऑफ 40%। सो इनडायरेक्ट लेबर में 40 lakhs प्लस कितने का इंसेंटिव्स आएगा? 40%। सो करो कितना होता है? देखो यहां पे कैसा है मालूम है, आप मेरे को टोटल बताओ, डायरेक्ट लेबर कितना है? डायरेक्ट लेबर कितना है? प्लीज टेक अप योर कैलकुलेटर, सी क्वेश्चन को समझो, जैसे ऐसा ब्लाइंडली सॉल्व करोगे ना तो कनेक्ट नहीं होगा। पहले आप मेरे को बोलो 40 lakhs डायरेक्ट लेबर है, इनडायरेक्ट लेबर कितना है? 40 lakhs, टोटल कितना होता है? 80 lakhs। अब ये लोग ने क्या लिखा है, इंसेंटिव्स हमको देना है एट द रेट ऑफ 40%। इंसेंटिव्स हम लोग दे रहे हैं, किसको दे रहे हैं इंसेंटिव, डायरेक्ट को कि इनडायरेक्ट को? हाँ, तो 80 lakhs का 40% कितना होता है? अब वो दिया है ना 32 lakhs टेबल में, बरोबर है। लेकिन ये 32 lakhs को हम लोग पूरा 32 lakhs को ओवर नहीं ले सकते। जो डायरेक्ट लेबर रिलेटेड इंसेंटिव है वो डायरेक्ट लेबर में ऐड करो, लेकिन जो इनडायरेक्ट लेबर से रिलेटेड है वही इनडायरेक्ट लेबर रिलेटेड यहाँ पे आएगा। हाँ, तो बोलो इनडायरेक्ट लेबर रिलेटेड कितना आएगा? हाँ, तो क्या ब्रैकेट में लिखो, इनडायरेक्ट लेबर, ब्रैकेट स्टार्ट करो, 40 lakhs प्लस 40% incentives ब्रैकेट के बाहर लिखो 56 lakh in, can you tell me what is the ratio? No, it is not 50-50। क्या है ये? 50% 40%, मतलब एक्टिविटी में क्या ब्रेकअप है? 50% 40% 10%, सो इट इज 50:40:10। चलो डिवाइड करो, 56 लाख को 50% कितना होता है? इज इट 28 lakhs? तो 28 lakhs जाएगा प्रोडक्शन रन्स रिलेटेड में, 40% करो कितना होता है? 22,40,000 एंड 5,60,000 मेंटेनिंग रिकॉर्ड्स में। ये हो गया डैश। चलो ये हो गया इनडायरेक्ट लेबर। नेक्स्ट इनडायरेक्ट लेबर एंड इंसेंटिव, आई होप यू अंडरस्टैंड, ये दोनों हो गया। नेक्स्ट आएगा कंप्यूटर सिस्टम्स। कंप्यूटर सिस्टम्स का अमाउंट कितना है? 20 lakhs, which is to be distributed in what ratio? 80-20। किस में नहीं जाएगा वो? फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड एक्टिविटी में नहीं जाएगा। यहाँ पे जस्ट एक मिस हो गया, एक्टिविटीज दिखना कंपलसरी है। एट्टी एंड 20, 80% विल बी गोइंग टू विच कॉलम? प्रोडक्शन रन रिलेटेड। तो कितना होता है? 16 lakhs। एंड 4 lakhs किस में जाएगा? अभी बाकी का सब सिंपल है, मशीनरी डेप्रिसिएशन, मशीन मेंटेनेंस, एंड लास्ट वाला एनर्जी फॉर मशीन। एनर्जी फॉर मशीन मतलब हम बोल सकते हैं पावर, डजेंट मैटर, ये सब मशीन रिलेटेड कॉस्ट है। मशीन रिलेटेड कॉस्ट में आएगा 16 लाख, 8 लाख एंड 4 लाख।
आप इंटर के बाद सेल्फ पेस्ट मॉड्यूल करोगे ना, जो कॉस्टिंग सेल्फ पेस्ट मॉड्यूल में, उसमें सब चैप्टर्स में कॉस्ट एलोकेशन के लिए एबीसी यूज होगा, ट्रेडिशनल यूज नहीं होता है। इंटर के बाद आप जब कॉस्ट एलोकेशन पढ़ोगे उसमें सब कुछ एबीसी के हिसाब से ही होगा एवरी चैप्टर में। चलो इसका टोटल करके बताओ कितना होता है। 44 lakhs, 22 lakh 40, 9 lakh 60, 28 lakhs। Next, number 2, activity cost driver। इसका एक्टिविटी कॉस्ट ड्राइवर इज प्रोडक्शन रन्स। सेटअप का कॉस्ट ड्राइवर हम लोगों ने डिस्कस किया, सेटअप का कॉस्ट ड्राइवर इज सेटअप आवर्स। इसका नंबर ऑफ पार्ट्स, कितने पार्ट्स में आप मेंटेन करते हो रिकॉर्ड्स, 4 पार्ट्स में, तो नंबर ऑफ पार्ट्स। लास्ट में मशीन related activity will be driven by which driver, machine hours। चलो नंबर 3 is number of cost drivers। सी नंबर ऑफ कॉस्ट ड्राइवर्स का मतलब क्या है? नंबर ऑफ कॉस्ट ड्राइवर्स मतलब आप बोल रहे हो कि फर्स्ट एक्टिविटी जो है इज ड्रिवन बाय प्रोडक्शन रन्स। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ मेनी प्रोडक्शन रन्स। तो आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है हाउ मेनी प्रोडक्शन रन्स, ये वाले टेबल में दिया है ना आपको, हाउ मेनी प्रोडक्शन रन्स। किसका लोगे आप? ब्लैक, ब्राउन, येलो, ग्रीन के टोटल। प्रोडक्शन रन्स का जो कॉस्ट है वो टोटल 44 lakhs है। दिस 44 lakhs इज ड्रिवन बाय टोटल हाउ मेनी प्रोडक्शन रन्स? 300। 300 प्रोडक्शन रन्स का कॉस्ट है ये टोटल। नंबर ऑफ प्रोडक्शन रन्स इज 300। सी मैं आप सिंपल क्वेश्चन का आंसर दो, एब्जॉर्प्शन रेट कैलकुलेट करने के लिए क्या चाहिए हमको? एक न्यूमरेटर चाहिए और एक डिनोमिनेटर चाहिए। न्यूमरेटर ये 44 lakhs है, तो अब डिनोमिनेटर भी तो चाहिए ना। तो डिनोमिनेटर में कितना प्रोडक्शन रन्स आएगा? 300। यस और नो? चलो नेक्स्ट वन, बी, सेटअप आवर्स कैलकुलेट करना पड़ेगा। ये देखो हम लोग ने सिर्फ ब्राउन का किया था, 100 into 4 प्लस ब्लैक का ब्रैकेट बोलो क्या आएगा? अरे सेटअप आवर्स का कैलकुलेशन करना है मेरे को। सेटअप आवर्स का कैलकुलेशन कैसे आएगा? सेटअप आवर्स 100 into 4 आया प्लस, अरे ब्लैक का नहीं करेगा, 100 into 1 प्लस 100 into 1 प्लस 76 into 6 एंड प्लस 24 into 4। ये सबका टोटल करो कितना होता है? 10 वो यहाँ पे आएगा। चलो नेक्स्ट, नंबर ऑफ पार्ट्स में नो कैलकुलेशन एंड मशीन आवर्स में भी नो कैलकुलेशन। चेक करो मशीन आवर्स आपको दिया हुआ है कितना है?
20,000. Okay, so last column में 20,000. That is 20,000. चलो ये हो गया. अभी हमारा न्यूमरेटर भी रेडी है, डिनोमिनेटर भी रेडी है. अब हम एब्जॉर्प्शन रेट कैलकुलेट कर सकते हैं, जिसको हम बोलते हैं कॉस्ट पर यूनिट ऑफ कॉस्ट ड्राइवर. जिसके लिए हम लोग किस दो नंबर को डिवाइड करेंगे? इस सीरियल नंबर वॉट डिवाइड बाय वॉट, 1 डिवाइड बाय 3. तो डिवाइड करो. 44 lakhs डिवाइडेड बाय 300 कितना होता है? डेसिमल्स में आएगा 14,666 पॉइंट. हाँ तो राउंड ऑफ नहीं करने का, पर प्रोडक्शन रन. दिस इज वाई कॉस्ट पर यूनिट ऑफ कॉस्ट ड्राइवर. दो हम लोग ने लिखा है, अगर आपको चाहिए तो आप पेंसिल से लिख सकते हो. यहां पे इज नथिंग बट एब्जॉर्प्शन रेट. ये मेरा एब्जॉर्प्शन का स्टेप नंबर 1 है, इज टू कैलकुलेट एब्जॉर्प्शन रेट, एंड देन स्टेप नंबर 2 इज टू यूज दैट एब्जॉर्प्शन रेट फॉर चार्जिंग ओवरहेड्स. तो नेक्स्ट वन डिवाइड करो. 22,40,000 डिवाइड बाय 1042, सॉरी 52. डेसिमल्स में आ रहा है, बिना डेसिमल का क्वेश्चन बना नहीं सकते. 22,40,000 डिवाइडेड बाय 1052 कितना आता है? ऐसा इतना बकवास आ रहा है. हाँ तो ये पूरा रखना पड़ेगा. 2129.277 हाँ पर सेटअप आवर. नेक्स्ट वाला 9,60,000 डिवाइड बाय 4. यही, चलो ये अच्छा है. पर पार्ट. लास्ट वाला भी आई थिंक डेसिमल्स में नहीं आएगा. 28 lakhs डिवाइड बाय 20,000, 140 रुपीज पर मशीन आवर. अब हम ये एब्जॉर्प्शन रेट को यूज करेंगे टू कैलकुलेट ओवरहेड्स फॉर ईच प्रोडक्ट. तो राइट नाउ आई अज्यूम तुमने पेंसिल से किया था. अरे एक कॉलम ज्यादा बन गया, दूसरा कुछ नहीं है. सब पूरा ओवरऑल स्क्रैप नहीं किया मैंने कुछ टेबल. चलो जल्दी लिखो. प्रोडक्ट में पहले ब्राउन है कि ब्लैक है एक बार चेक करो, तो वापस कैलकुलेशन करना.
सब बकवास कलर है। पहले क्वेश्चन में जो दिया है मैं एज इट इज कॉपी कर रहा हूँ विदाउट अप्लाइंग माई माइंड। जस्ट कॉपी व्हाट इज गिवन इन द क्वेश्चन। मुझे प्रोडक्ट वाइज सेटअप पास चाहिए तो कौन से दो नंबर को आप मल्टीप्लाई करोगे? विच टू नंबर्स विल यू मल्टीप्लाई? 3 and 4. Yes. $76 into 6. 24 into 4. 96. ये सबका टोटल करो 1052 ही आना चाहिए। सिर्फ छापो मत, क्वेश्चन टेबल समझ में आना है क्या? ठीक है, गुड। ये मशीन आवर्स का कैलकुलेशन बोलो क्या आएगा? प्रोडक्ट वाइज मशीन आवर्स चाहिए, कौन से दो नंबर को मल्टीप्लाई करोगे? 1 into 2। प्रोडक्ट वाइज चाहिए मेरे को, तो यहाँ पे 10,000, 8,000, 1,800, 200, इसका टोटल 20,000 ही आना चाहिए। हो गया।
प्रोडक्शन ओवरहेड्स प्रोडक्शन रन्स रिलेटेड का एब्जॉर्प्शन रेट कितना है, इसके पहले वाले टेबल में मिलेगा आपको 14,666.66 बराबर है। ये एब्जॉर्प्शन रेट को हम कौन से सीरियल नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7, ये सातों में से कौन से सीरियल नंबर के साथ मल्टीप्लाई करेंगे? अरे वो 300 प्रोडक्शन रन है ना, 300 में से कितना प्रोडक्शन रन ब्राउन के लिए था? 100। तो मुझे अभी ब्राउन का फाइंड आउट करना है, तो एक रन का एब्जॉर्प्शन रेट इज 14,666.666। तो कैन यू टेल मी वो हम कौन से सीरियल नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे? 3। तो प्रोडक्ट वाइज मिलेगा मेरे को अभी जो फाइनल फिगर आएगा वो हमको राउंड ऑफ करना पड़ेगा, 100 इंटू 14,666 पॉइंट, so it is 14,66,667. नेक्स्ट का भी वही आएगा, बाद में 76 इंटू 11,14,667 एंड लास्ट वाले का 24 इंटू 14,600, 3 लाख। नहीं तो यहाँ पे कुछ तो हम लोग को चेंज करना पड़ेगा, रुको, क्योंकि मुझे टोटल ये सबका प्रोडक्शन का टोटल आना चाहिए ना, ये 44 लाख आना चाहिए। सो आप यहाँ पे राउंड ऑफ मत करो, तो फिर ये 14,666 ही रखना पड़ेगा आपको। और इसका टोटल हैज टू बी हाउ मच? 44 लाख्स। चेक करो 44 लाख्स आता है क्या? चलो नेक्स्ट इज सेटअप। सेटअप में तुम्हारा जो एब्सॉर्प्शन रेट है इज पर सेटअप आवर, तो दिस विल बी मल्टीप्लाइड बाय विच सीरियल नंबर? 5। सो 5 इंटू वो सड़ा हुआ रेट 2129.2775 समथिंग था ना वो, 22 लाख 14 22 लाख 14,000 डिवाइड बाय 1052 इंटू 400, तो ये आना चाहिए 851,711। चेक करो ऐसा कुछ आता है क्या? हाँ, तो ये पहले वाले का 851,711। नेक्स्ट वाले का इंटू 100, तो इसमें तो यही आएगा 212,928। ओके, इंटू 456 970,951। एक मिनट, लास्ट का नंबर लिखने का नहीं, डिपेंड्स कि आप क्या मल्टीप्लाई कर रहे हो, तो पहले कैलकुलेट करके चेक करने का। इंटू 96 है ना? हाँ, तो इधर भी अगर आप 1 करते हो तो कितना आता है चेक करो सबका टोटल करके।
इधर अगर आप राउंड ऑफ करते हो तो 1 आता है, नहीं करते हो तो 0 आता है, ओके। और इधर अगर आप राउंड ऑफ करते हो तो कहीं पे तो एक 0 कम रखना पड़ेगा ना। बराबर है, तो लास्ट में आप एक 0 कम रख सकते हो, इधर आप 1 लिख सकते हो, या इधर 0 है तो इधर 0 ही रखो, ठीक है। तो यहाँ पे 951 कर दो और यहाँ पे 0 ही रखो। बोलो लास्ट वाले का कितना था, 204410। इसका टोटल हैज टू बी 22,40,000। मेंटेनेंस ऑफ रिकॉर्ड, हाँ, मेंटेनिंग रिकॉर्ड्स। इट्स वेरी सिंपल, मेंटेनिंग रिकॉर्ड्स तो करेक्ट 6 इंटू 2,40,000, सबका 2,40,000 आएगा, 2,40,000। $9,60,000 बराबर। लास्ट वाले का कितना रुपीस पर मशीन नंबर है, 140 पर मशीन नंबर। तो दैट विल बी मल्टीप्लाइड बाय विच सीरियल नंबर, 7, करेक्ट। 7 मल्टीप्लाइड बाय 140, तो कितना आएगा ये, 14 lakhs। 11,20,000, ओके। 2,52,000 और 28,000, इसका टोटल 28 lakhs आना ही चाहिए। चलो अभी ये सबका टोटल करो तो आपको प्रोडक्ट वाइज मिल जाएगा, 14,06,667 प्लस 851,711 प्लस 2,40,000 प्लस 14 lakhs, 3,95,8,378 ऐसा कुछ आया, ओके। 3,95,8,378, ठीक है। नेक्स्ट वाले का टोटल बोलो, 30 lakhs 39,595। नेक्स्ट वाले का बताओ, 29 lakhs 25 lakhs 1,04,00,000। चलो ये टेबल भी हो गया। अब ये जो आपका टेबल है ना, ये आपको लास्ट में बनाना है। इसमें ये जो ओवरहेड्स का फिगर्स है ना, वो चेंज हो गया है अभी। ये नया ओवरहेड्स का फिगर ढूंढना ना हम लोग ने। अच्छा यहाँ पे तो 1,20,00,000 है, हमको क्यों 1,04,00,000 आया? वो 16 lakhs जो है ना, वो जो इंसेंटिव वाला है ना, वो डायरेक्ट लेबर का इंसेंटिव, वो डायरेक्ट लेबर में ऐड होएगा। यस सर। चलो दैट इज व्हाट अवर फाइनल रिक्वायरमेंट पार्ट इज। अगर आप रिक्वायरमेंट पार्ट नंबर 1 पढ़ोगे ना, आपको वही पूछा है,
You are supposed to calculate operating income and operating income as a percentage of sales using activity based costing. So write down, that is your final table. Point number C, statement showing operating income and operating income as a percentage of sales. Using activity based costing. सेम फॉर्मेट जो क्वेश्चन में बनाया ना वैसे ही बनाओ, खाली एक सीरियल नंबर कॉलम हमारी तरफ से ऐड करो, टोटल कॉलम भी चाहिए और 4 प्रोडक्ट। बहुत सारे कॉलम्स है, इसके लिए कैलकुलेशन कॉलम अवॉइड कर रहे हैं, कैलकुलेशन हम पर्टिकुलर्स में लिख देंगे। चलो 1 2 3 का तो फिगर क्वेश्चन में से कॉपी करना है। 1 क्या है, सेल्स, क्या है सेल्स, 1 करोड़ 50 lakhs। दूसरे वाले का 1 करोड़ 20 lakhs। $27 lakh एंड आई थिंक टोटल भी क्वेश्चन में दिया हुआ है 3 करोड़ 1,20,000। ओके, मटेरियल कॉस्ट कॉपी करो 50 40 9 36 110। $1 crore 46,000। डायरेक्ट लेबर भी क्वेश्चन में से 20 16 3 लाख 60 40 20 lakhs। $20 lakh 16 lakh 3 lakh 60 40,000। इसका टोटल कितना है 40 lakhs। फिर इंसेंटिव देना पड़ेगा तो इट इज़ 40% ऑफ सीरियल नंबर 3, तो यहाँ पे आएगा 8 lakhs 6 lakh 40
फिर डायरेक्ट लेबर को इंसेंटिव देना पड़ेगा ना. हाँ सॉरी, इंटू सीरियल नंबर 3 इंटू 40%. फिर नेक्स्ट का कितना है? 1,44,000 एंड 16,000, ये सब का टोटल 16 lakhs. ओवरहेड्स जो हम लोग ने ऊपर कैलकुलेट किया है प्रोडक्ट वाइज, वही कॉपी करना है आपको. 39,58,378. 30 lakhs, 39,595, 25 lakh 77,617 and 824,410. 1 crore 4 lakhs. टोटल कॉस्ट चाहिए. बोलो टोटल कॉस्ट इज इक्वल टू व्हाट प्लस व्हाट. 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 5. वेरी सिंपल. ये तीनों है ना डायरेक्ट कॉस्ट है और ये इनडायरेक्ट कॉस्ट है. डायरेक्ट कॉस्ट प्लस इनडायरेक्ट कॉस्ट 78 lakhs प्लस 78 39 58,378 117,58,378 है. $56 6240 प्लस 30,39,595 ऐसा कुछ आया. 92,79,595. नेक्स्ट वाले का कितना है? 40 lakhs 17,617 और लास्ट वाले का 9,90,410. ये सब का टोटल बताओ. 2 crore. ओके. सीरियल नंबर 7 ऑपरेटिंग इनकम is serial number 1 minus 6 minus 1 crore 50 lakhs minus 117,58,378 32,41,622. 32,41,622. Next 1 crore 20 lakhs minus 92 lakh 79,595. 27 lakh 20,405. 90 minus 40,17617. यहाँ पे तो 12,27,617 का लॉस आ रहा है. लास्ट वाले में 3,30,000 माइनस 990,410 660 660,410 का लॉस आ रहा है. टोटल करो. 40 lakhs 74,000
ये आप चेक करो, लास्ट का कॉलम जो है ना इधर का और हमने जो किया वो सेम रहेगा, सेम ही होना चाहिए। फर्क क्या हुआ है, सिर्फ ओवरहेड्स का एलोकेशन चेंज हुआ है, बाकी सब सेम ही है, टोटल में फर्क नहीं आएगा, कंपनी पॉइंट ऑफ व्यू टोटल सेम रहेगा। तो ये जो कौन था, ये जो कब से बोल रहा था मैनेजर वॉज डिसहार्टन, बोलता है येलो और ग्रीन प्रॉफिटेबल है, नॉनसेंस है वो। इनफैक्ट येलो एंड ग्रीन आर लॉस मेकिंग प्रोडक्ट्स। सो विच ऑफ द टू इज मोर एक्यूरेट? अरे ट्रेडिशनल मेथड की एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग, हाँ, क्योंकि वो तुमको बोला है सेकेंड पार्ट में स्टेट रीजंस कि वाई ऑपरेटिंग इनकम अंडर ट्रेडिशनल इनकम एंड एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग इज डिफरेंट। सो ऑब्वियसली द डिफरेंट इज ड्यू टू एलोकेशन ऑफ ओवरहेड्स एंड विच ऑफ द टू इज मोर एक्यूरेट? एबीसी, ऐसा तुमको लिखना पड़ेगा, सिंपल है। एबीसी पे समय और कमेंट पूछा तो किसका गुणगान करने का? एबीसी का। एबीसी में ना व्हाट इज द बेस्ट पॉइंट, एक पॉइंट लिखने का है एबीसी एक्यूरेट लिखने का। एबीसी का एक ही डिसएडवांटेज है, इट इज कॉस्टली टू मेंटेन एंड इंस्टॉल, क्योंकि आपको बहुत सारा रिकॉर्ड्स मेंटेन करना पड़ता है, दैट इज ओनली वन डिसएडवांटेज। लेकिन लोग अगर आपको पूछते हैं तो एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग का हम क्या करेंगे, प्रेज करेंगे, नहीं एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग अच्छा है ये वो, ज़्यादा मत लिखो, जैसे हम यहाँ पे भी 3 लाइन में खत्म करेंगे। एनीवेज राइट नाउ ये खत्म नहीं हुआ है, यू हैव टू कैलकुलेट वन मोर थिंग, operating income as a percentage of sales. This is very simple. Operating income as a percentage of sales. इसका कैलकुलेशन बोलो, व्हाट डिवाइड बाय व्हाट? हाँ तो नंबर, सीरियल नंबर 8 डिवाइडेड बाय 1 इंटू 100। चलो फटाफट बताओ कितना परसेंट है? हाँ 7 है, 8 कहाँ से है? 8 तो हम कैलकुलेट कर रहे थे। जल्दी करो, ये सब 1 2 ये सब टाइप करने के लिए पक रहा है। नहीं पूरा टाइम नहीं, 2 डेसिमल तक करो ना, वो लोग क्वेश्चन भी 2 शायद डेसिमल तक कर रहे हैं, हम भी 2 डेसिमल तक करेंगे। बोलो कितना है? 21.61%, 22.67%, 44% का लॉस है। और वो जो मैनेजर था वो इमोशनल हो गया है, उधर लिख भी रहा है, 2 बार लिखा है, वॉज डिसहार्टन्ड। 44% का लॉस है इसमें। कितने का लॉस है? 200%। ये प्रोडक्ट लाइन तुरंत बंद कर देना चाहिए, वैसे भी ग्रीन कलर बकवासी होता है। कितना है? 200.12%। टोटल में उतना ही आएगा जो क्वेश्चन में दिया है, वो मत कैलकुलेट करो। 13.53%। ये क्या हो रहा है मालूम है कि जो बाकी के 2 प्रोडक्ट्स प्रॉफिट कर रहे हैं उसमें बाकी के 2 प्रोडक्ट्स उसमें लॉस करके उसका प्रॉफिट वाइप ऑफ कर रहे हैं। एनीवेज इतना लॉस नहीं है कि वो प्रॉफिट पूरा वाइप ऑफ हो गया है, ये मल्टी प्रोडक्ट कंपनी में ऐसे ही होता है। चलो इसके नीचे 2 शब्द लिखना पड़ेंगे हम लोग को, तो इसके नीचे हम लोग 2 शब्द लिखेंगे। राइट डाउन नंबर 2, द डिफरेंस दो शब्द हो गया लेकिन थोड़ा लिखना पड़ेगा। द डिफरेंस इन द ऑपरेटिंग इनकम, द डिफरेंस अंडर ऑपरेटिंग इनकम under the 2 systems is due to overheads borne by each of the products,
overheads borne by each of the products. नेक्स्ट लाइन में लिखो द एक्टिविटी बेस्ड कॉस्ट, the activity based cost appear to be more accurate. ठीक है, तो दैट्स इट। यहाँ पे होता है तुम्हारा कॉस्टिंग खत्म। आई होप बाकी कोई क्वेश्चन और कोई चैप्टर बाकी नहीं है। है कुछ बाकी और नहीं? ठीक है, किसी का भी सोल्यूशन में से एक्सेट्रा चाहिए रहेगा तो मांग लेना, डोंट हेजिटेट, हमारे पास सब सोल्यूशन रेडी है।